नमस्कार दोस्तों। मैं वीरेंद्र कुमार, बोकारो स्टील सिटी झारखंड से। इस वीडियो में मैं मैराथन टाइमिंग 3 घंटा 10 मिनट का टाइम को अचीव करने में कितना समय लग सकता है और किन किन बातों का ध्यान रखना होगा कि आप ये टाइम को ब्रेक कर पाओगे, उसके बारे में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो पे मैं अपना एक्सपीरियंस पे सब कुछ बताऊंगा कि मैं आखिर इस यहाँ तक पहुंचा कैसे और मुझे कितना समय लगा, ताकि आप में से जितने लोग भी पहला बार भी अपना फुल मैराथन दौड़ने के लिए जाएंगे या आज से 2026 फरवरी का मंथ अब एंड होने वाला है, तो अगर मार्च से भी आप स्टार्ट करते हैं रनिंग, तो आपको कितना समय लग जाएगा ये टाइम को ब्रेक करने में, और किन किन बातों का आप ध्यान रखोगे कि यहां तक आप पहुंच सकते हो। इस वीडियो में वो सब जानकारी मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। तो पूरा वीडियो को देखिएगा और चीज़ों को समझिए। मैं जितना मुझे रनिंग का नॉलेज है उस आधार पे मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और वीडियो शुरू हो उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दूं, ताकि आप ये पूरा वीडियो को रिलेट कर पाओ। अगर आप इन सब बातों को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो बाकी का जो मैं जो बात बोलूंगा उन सब चीज़ों को आप इंटरलिंक नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहला बात आपको ये समझना पड़ेगा, जानना होगा एग्जैक्टली कि मेरा कोई रनिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं था। मैं 34 ईयर क्रॉस होने के बाद में अपना रनिंग स्टार्ट किया, और उस समय मेरा वेट 70 से लेकर 75 kg के बीच में था। मेरा साइड में ये फोटो देख सकते हैं आप। मैं इतना अनहेल्दी था, और वहां से मैं अपना आप को ट्रांसफॉर्म किया हूं 2022 जून जुलाई के टाइम पे मैंने रनिंग स्टार्ट किया था। और आज देखिए 2026 का भी जून जुलाई आया भी नहीं है, यानी कि आप पकड़ लो 3.5 साल हो रहा है। और 3.5 साल में मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, और 3 घंटा 10 मिनट का टाइमिंग, जो कि अभी मैं कोलकाता फुल मैराथन दौड़ा हूँ फरवरी में, वहाँ पे मैं ये ब्रेक किया हूँ। और मैं अपना प्रोकेम सीरीज भी कंप्लीट कर चुका हूँ। 2024-25 का ये एडिशन है, जिसमें मैं टाटा स्टील मैराथन से स्टार्ट किया था, और वो जाकर के आपका वेदांता दिल्ली में जाकर के एंड हुआ था। और इस सीरीज का मैं 4th रैंक का खिलाड़ी भी हूँ, और हाफ मैराथन में मैं पोडियम फिनिशर हूँ। तो इतना कुछ 3 साल के समय में मैंने ये सब अचीव किया है। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि टोटल 3 ही फुल मैराथन में रन किया हूं, 2 ऑफिशियल, एक अनऑफिशियल। अनऑफिशियल बोले तो ग्राउंड में जहां मैं अपना रनिंग करता हूं, वहां पर ग्राउंड पे जाकर के मैं दौड़ा हूं 42 किलोमीटर का डिस्टेंस। और बाद बाकी मैं सिर्फ 2 ही ऑफिशियल दौड़ा हूं। एक टाटा मुंबई मैराथन दौड़ा हूं पिछले साल 2025 में, जिसमें कि 3 घंटा 20 मिनट का टाइम निकाला था। और इस बार कोलकाता फुल मैराथन दौड़ा हूं 2026 में, जहां 3 घंटा 10 मिनट का टाइम निकाला हूं मैं। तो इतना कुछ आपको एक आइडिया हो गया होगा कि कोई एक अनहेल्दी लड़का, जो जिसका पास्ट में कोई रनिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं हो, उम्र निकल चुका हो, काफी उम्र हो चुका हो, अनहेल्दी हो, और वहां से रनिंग किया, तब भी 3 साल के अंदर अंदर में ये कंप्लीट हो गया। और इसके साथ में मैं कुछ बातें और ऐड करना चाहता हूं, ताकि आप में से जितने लोग भी रनिंग को करना चाहते हैं और अपना टाइमिंग को बेटर करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये चीज और एक प्लस चीज मिलेगा, मोटिवेशन का चीज मिलेगा। एग्जैक्टली मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं, यहां पर रनिंग का कोई इन्वायरमेंट नहीं है। मैं पिछला 2-3 साल से अकेला ही दौड़ रहा हूं, आज तक कोई मेरे साथ साथ देने के लिए नहीं आया है। मेरे पास सिर्फ 200 मीटर का ग्राउंड है, जिसमें मैं अपना फुल मैराथन की तैयारी करता हूं। कोई पार्टनर नहीं, कोई पेसिंग नहीं, कोई कोच नहीं, कुछ नहीं। और इसके बाद ही मैं यहां तक पहुंचा, और प्रोकेम कंप्लीट कर चुका हूं। हाफ मैराथन में मैं अपना एज कैटेगरी में पोडियम फिनिशर हूं। फुल मैराथन का भी जो हुआ है कोलकाता में, उसमें भी मेरा पोडियम है। तो इतना कुछ मैं कर चुका हूं। अब मैं आप लोगों को मैं बताता हूं कि आखिर आखिर 3 घंटा 10 मिनट का टाइम को निकालने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला जो चीज है वो है कि आपको अपना बॉडी को डेवलप करना पड़ेगा, शरीर बनाना पड़ेगा। आप चाहो सोचोगे कि मैं ज्यादा वजन में, ओवरवेट बोल सकते हैं, अगर आपका वेट ज्यादा है, उस कंडीशन में 3 घंटे के राउंड में आप दौड़ना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है।
तो सबसे पहले तो आपका बॉडी होना चाहिए बीएमआई में नॉर्मल रेंज में, और यहां तक कि मैं बोलूंगा एथलेटिक साइड में अगर आपका जाता है और थोड़ा वेट डाउन ही रहता है तो आप कर पाओगे। जितना शरीर आपका लीन रहेगा उतना अच्छा आप रन कर पाओगे, पहला चीज। दूसरा चीज इसमें आएगा आपका खान पान। आपको अगर आप रनिंग स्टार्ट कर दिए हैं तो आज से आप अपना रनिंग के साथ साथ आपको अपना खान पान में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आप कभी भी बाहर का खाना वगैरह आपका नहीं चलेगा, क्योंकि आप एक दिन खाएंगे बाहर का कुछ उल्टा पुल्टा, आपका 2 दिन रनिंग खराब होगा। तो ये चीज पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कभी पार्टी है, फंक्शन है, ऐसा कुछ है तो आप खा पी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर बाकी का महीने में 28 दिन 29 दिन आपको क्लीन खाना पड़ेगा। 1-2 दिन चलेगा, साल में भी आप कितना फंक्शन होता है, जो फंक्शन है स्पेशल ऐसा चीज जो कि आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं उस पर चलेगा, बाद बाकी नहीं। इसके बाद जो आपका जो आएगा वो आपका आएगा रनिंग को लेकर के कंसिस्टेंसी, जो कि आपका अच्छा शरीर रहने पे, अच्छा खान पान रहने पे तभी आप कर पाओगे। क्योंकि अगर आपका वेट ज़्यादा है, वेट आपने कम नहीं किया, तो आपको इंजरी वगैरह होगी, तो जिसके कारण आपका कंसिस्टेंसी जो है ब्रेक हो जाएगा। तो आप जितना जल्दी अपना शरीर को, वजन को कम कर सकते हैं उससे होगा। खाना पीना अगर आप गलत खाते हैं तो आपका हो सकता है तबीयत खराब हो सकता है, तो उसके कारण भी आपको डैमेज होगा। तो आपको इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद आपका आएगा अपना रनिंग को लेकर के नॉलेज पे अपना काम करना पड़ेगा। धीरे 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 आपको अच्छे लोगों को देखना होगा, अच्छा कंटेंट को रीड करना पड़ेगा कि जो और अच्छे रनर हैं वो कैसे करते हैं, क्या चीज़ अप्लाई करते हैं। हर कोई आपको ये सब बात नहीं बताएगा कि क्या करते हैं, पर आपको एक रफ आइडिया मिलेगा, उसी रफ आइडिया को लेकर के चलना पड़ेगा। बाद बाकी आपको अपना बॉडी के हिसाब से सब कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद आता है पूरा गेम डिसिप्लिन का, कि आपको एक डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका कभी भी मन कर रहा है तो गए, रनिंग किए, नहीं किए। लोगों का चक्कर में है कि मेरा आज फ्रेंड नहीं आया तो मैं दौड़ूंगा नहीं। मैं आपने बोला ना कि मैं जहाँ दौड़ता हूँ वहाँ आज तक कोई साथ मेरा दौड़ने नहीं आया है। मैं कुछ लड़कों को ट्रेनिंग देता हूँ डिफेंस लाइन का। जब वो लड़के मेरे पास आए थे तो उन लोगों को तैयारी करवाने के चक्कर में मैं उन लोगों के साथ में रन किया था। अदरवाइज बाकी का 8 महीना 9 महीना कोई भी नहीं रहता, मैं अकेला दौड़ता हूँ। अब और मैराथन में जब आप रनिंग करते हो तो वहां पर आपको बहुत ही कम ऐसा समय होगा कि जो अब जब आपको कोई पार्टनर मिलेगा। अगर आप वैसे जगह से हैं, वैसा सेम तरह का लड़का आपको मिल जाए, सेम टाइमिंग का जैसा दौड़ने वाला, तभी हो पाएगा। नहीं तो कोई भी आगे पीछे हो जाए तो आप अकेला ही आपको दौड़ना पड़ता है। तो आपको यहां पर करना पड़ेगा। और ये जो टाइम को तोड़ना है इसके लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि आपको हर किलोमीटर जाने में, जैसे 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर या हाफ मैराथन का जो डिस्टेंस है, यहां तक तो बॉडी ठीक चल जाता है। पर उसके बाद का जो सफर है, बाकी का जो डिस्टेंस है, उसमें क्या होता है, आप कितना मेंटली स्ट्रांग हो उस पर डिपेंड करता है। कि यहाँ पे फिजिकल फिटनेस सिर्फ नहीं रह जाता, आप दिमागी तौर से कितने स्ट्रांग हो। और रनिंग 2 चीजों पे चलती है, एक फिजिकल फिटनेस, एक मेंटल फिटनेस। तो फिजिकल आप कितना शरीर बना लिए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, आपको बार बार आपको शरीर, आपका माइंड आपको तोड़ेगा, बार बार तोड़ता है। तो आपको वहां पर एकदम लगा रहना है, तब जाकर के ये चीज होता है। तो आपको मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपना कपड़ों पर, अपने जूतों पर बहुत अच्छा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप अगर सोचते हैं कि नहीं 3 घंटे के राउंड में, 3:10 3:20 3:30 सब 4 आवर के अराउंड में मुझे दौड़ना है, तो कोई भी ऑर्डिनरी शू पहन करके दौड़ेंगे तो दौड़ने का दौड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि लोग नहीं दौड़ते हैं, बहुत लोग हैं जो कि कम प्राइस के जूते में भी दौड़ते हैं। पर आपके पास एक अच्छा जूता रहेगा तो बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि जूता और कपड़ा ये जो चीज है ना, रनिंग के लाइन में ये वेपन है। आप कितना अच्छा वेपन लेकर के फाइट करने के लिए जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। आप ऐसा नहीं है कि साधारण वेपन लेकर के जाओगे और आप फाइट को जीत जाओगे, वार को जीत जाओगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपके पास एक अच्छा जूता, अच्छा कपड़ा होना चाहिए। आप जितने भी अच्छे खिलाड़ी देखेंगे ना, सब 3 आवर के जितने भी खिलाड़ी देखेंगे, किन्हीं के पास भी ऑर्डिनरी ना तो कपड़ा होता है ना तो जूता होता है। ये जो चीज होता है, और फिजिक वगैरह आप दूर से ही देखोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये है उस लेवल का खिलाड़ी है। कोई भी आपको ऑर्डिनरी लुक फील में आपको नहीं दिखेगा कि वो सब 3 आवर का प्लेयर होगा। तो 3 घंटा को 10 मिनट को मैंने कैसे तोड़ा? सबसे पहला जो काम मैं जो किया था वो क्या था कि मैं कोई भी तरह का हड़बड़ी नहीं दिखाया था। अभी देखिए, प्रोकेम का पूरा इंडिया में हल्ला है। अभी क्या है, सब प्रोकेम पे लग गए।
अलग अलग लोग प्रोकेम का प्रचार कर रहे हैं, ट्रेनिंग देने के लिए कर रहे हैं। अब जो कोई रनिंग किया ही नहीं है, जीरो लेवल पे, उनको भी प्रोकेम करना है। अब प्रोकेम में क्या है, 10 किलोमीटर दौड़ना है, उसके बाद 21 किलोमीटर दौड़ना है, 25 किलोमीटर दौड़ना है, 42 किलोमीटर दौड़ना है। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर अगर आप 10 किलोमीटर से स्टार्ट करते हैं तो 10, 21, 25 और 42 ऐसे होगा। अब एक ही साल के अंदर आपको कंप्लीट करना है, तो एक साल के अंदर में जब आप कंप्लीट करते हो 42 किलोमीटर को, तो कोई जीरो लेवल का खिलाड़ी, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है। आप जैसे तैसे फिनिश तो कर लोगे, 5 घंटा 6 घंटे में फुल मैराथन कंप्लीट हो जाएगा। एक प्रोकेम का इस तरह का आपको मिल जाएगा, एक मेडल मिल जाएगा, ठीक है। पर मैंने क्या किया था, मैं जब अपना रनिंग स्टार्ट किया आज से 3 साल पहले, मैं सबसे पहले 10 किलोमीटर पे काम कर रहा था। मैंने 10 किलोमीटर को, जब मेरा टाइमिंग 40 मिनट से लेकर 45 मिनट के बीच में मैं आराम से दौड़ने लगा था, तब जाकर मैं हाफ मैराथन में स्विच किया था। और हाफ मैराथन पे भी अच्छा मेरा टाइमिंग आने लगा, तब मैं 25 किलोमीटर दौड़ा, उसके बाद मैं 42 किलोमीटर दौड़ा। तो ऐसे में क्या हुआ, मेरा धीरे धीरे मसल बिल्ड हो रहा था। और इस दौरान, ये दौड़ के दौरान में, ये तैयारी के दौरान में मैंने एक चीज समझा कि आपका जो फिजिक है, आपका जो शरीर है, बाहर से कितना अच्छा दिखता है। देखिए, मैं अपना शरीर को इतना अच्छा बना चुका था, पर फुल मैराथन दौड़ने के लिए ये बाहरी जो चीज है ना, इससे काम नहीं चलता है। आप जब लॉन्ग दौड़ते हो, इतना लंबा 42 किलोमीटर दौड़ते हो, 3 घंटा 4 घंटा लगातार दौड़ते हो, तो आपका ऊपर का शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अंदर से आप कितने स्ट्रांग हो, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो मुझे ये चीज समझ में आया जब मैं पहला फुल मैराथन टाटा मुंबई मैराथन दौड़ा था। 3 घंटा 20 मिनट में दौड़ तो गया था, पर मुझे उस दिन ये समझ में आया कि नहीं, मेरा शरीर अभी और बनना बाकी है, मांसपेशियां बननी बाकी हैं। जिम का कोई लड़का है जो कि शरीर बहुत अच्छा बना के रखा है, एब्स पूरा निकला हुआ है, 4 पैक 6 पैक है, पर क्या आपको लगता है कि 4 पैक 6 पैक का जिम का लड़का वो 42 किलोमीटर दौड़ जाएगा फर्स्ट बार में बिना तैयारी किए? हो ही नहीं सकता है। तो ये फुल मैराथन जो लॉन्ग डिस्टेंस है, इस पे आपको मांसपेशियों को मजबूत करना पड़ता है। आपका हार्ट, लंग, ये दो जो ऑर्गन है, जो मेन ऑर्गन है, इसको आपको बिल्ड करने में समय लगता है। ये धीरे 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 बिल्ड होता है। जहां आप स्टार्टिंग में आपका हार्ट रेट बहुत हाई चल रहा था, जैसे जैसे आप रनिंग करने लगते हैं तो हार्ट रेट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि आपका लंग का कैपेसिटी, हार्ट का कैपेसिटी इंक्रीज होता है, जिससे कारण आपको रनिंग में फायदा होता है। अब यहां पर आता है कि मैं जब इतना रन किया तो मेरे को कुछ चीज लर्निंग, मैं बहुत चीजों को सीखा। उसमें जो सबसे बड़ा जो सीख मुझे मिला वो था कि आपका रनिंग में आपने शरीर बना लिया, ठीक है, वेट कम कर लिया, शरीर बना लिया, अच्छा कपड़ों पे इन्वेस्ट कर लिया, अच्छा जूतों पे इन्वेस्ट कर लिया, सब ठीक है। इस पे पर एक जो सबसे बड़ा जो बात आता है वो आता है आपको अपना गट, सिंपल भाषा में बोले, देसी भाषा में बोले, पेट को आपको ट्रेन करना पड़ता है। आपका जो स्टोमक है ना, उसको बहुत तगड़ा उसको प्रैक्टिस कराना पड़ता है। अब उसमें प्रैक्टिस में क्या होता है, हाइड्रेशन, फ्यूलिंग, मतलब आप क्या खाते हो, क्या पीते हो। आप जब 42 किलोमीटर दौड़ोगे, 3-3 घंटा 4-4 घंटा जब दौड़ोगे, तो आप बिना खाए पिए दौड़ नहीं सकते हैं, तो कुछ ना कुछ खाना पीना पड़ता है। पर अगर आप कुछ ज्यादा खा लेते हैं या कुछ भी उल्टा पुल्टा खा लेते हैं, तो वो आपके पेट में रहता नहीं है। वो या तो आपको वॉमिट होकर निकल जाएगा, या फिर आपको टॉयलेट लग जाएगा, इस तरह की चीजें होंगी। तो आपको पेट को भी ट्रेन करना पड़ता है। जितने भी आप एलीट रनर देखेंगे, वो लोग कहीं पर भी स्टॉप नहीं होते हैं। वो लोग ऑन रूट में ही जो लोगों को सपोर्ट रहता है वो सब लेते हैं और सब कुछ करते हैं। तो आपको अपना हाइड्रेशन और फ्यूलिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं क्या खाऊंगा कि मेरा शरीर ठीक से चलेगा। ये आपको अपना ट्रायल, अपना जब रनिंग कर रहे हैं तो उसी समय चेक करना पड़ता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग चीजें बनाती हैं, आपको हर तरह चीज चेक करना पड़ेगा। आप ये देखो कि क्या आपको फ्रूट्स खा करके आपका शरीर चलता है, आपको एनर्जी जेल खा करके काम चलता है, आपको क्या चलता है, केला खा रहे हैं, खजूर खा रहे हैं, कुछ तो खा रहे हैं। हर एथलीट का बॉडी अलग तरह से चलता है, वो उसको आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा। ये बात कोई नहीं बता पाएगा। आदमी आपको एक हिंट दे सकता है कि आप ये चीज खाओ, ये मत खाओ, पर कौन सा खाना से आपका शरीर अच्छा चलता है, ये बोल पाना बहुत ही मुश्किल है। और यही सब चीजें जो है, जितने भी एलिट रनर वगैरह होते हैं, कोई नहीं बताता है। अब कितना भी देखोगे डॉक्यूमेंट्री वगैरह, ऊपर ऊपर का दिखा दिया जाता है, पर रेस से 2 दिन पहले क्या खा रहे हैं, रेस के नाइट में क्या खा रहे हैं, ड्यूरिंग रेस क्या खा रहे हैं, कोई नहीं बताता है। क्या वो लोग मिला रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बताता है। इसी चीज का लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। जब तक आपका गट
हेल्दी नहीं होगा तब तक आप ये काम नहीं कर पाओगे। आपको अपना मांसपेशी मजबूत करना पड़ेगा, आपको पेट को अपना ठीक करना पड़ेगा, लंग कैपेसिटी, हार्ट कैपेसिटी इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारी कुछ मिथ, गलत बातें भी सुनी। जो मिथ है कि बहुत ज़्यादा हाई VO2 मैक्स होना चाहिए। देखिए मेरा VO2 मैक्स 56 का है। मैं 56 का VO2 मैक्स में 3 घंटा 10 मिनट में दौड़ा हूँ। बहुत लोग 60 प्लस का VO2 मैक्स रखे हैं फिर भी उतना नहीं दौड़ पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा VO2 मैक्स का भी जरूरत नहीं है। पर VO2 मैक्स ज़्यादा होने से आपका क्या होता है, ये लंग कैपेसिटी का इंडिकेटर है कि आपका लंग कितना स्ट्रांग है। तो आपको अपना VO2 मैक्स पे भी काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अलग अलग तरह का वर्कआउट किया जाता है, वो एक अलग टॉपिक है, पर आपको ये चीज़ पे भी आपको काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप 3 घंटा 10 मिनट के अराउंड में, सब 4 आवर का राउंड में दौड़ना चाहते हैं, तो क्या होता है कि आपको अपना रनिंग फॉर्म पे बहुत अच्छा ध्यान देना पड़ता है। आप किस तरह से दौड़ते हो, आपका शरीर कितना स्मूथ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप शरीर को दाएं बाएं ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, सही अलाइनमेंट में नहीं है, तो ऐसे में नहीं होगा। आप जितना स्मूथ रन करते हैं उतना आप एनर्जी को सेव करते हैं और उतना अच्छा आपका रिजल्ट का आउटपुट पे वो रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको अपना रनिंग फॉर्म पे काम करना पड़ेगा। उसके लिए रनिंग फॉर्म को ठीक करने के लिए ड्रिल एक्सरसाइज वगैरह होता है, वो सब चीज को आपको करना पड़ेगा। तो ये बात है। इसके बाद आपको आता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान होता है। आपको एक अच्छा ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉलो करना पड़ेगा। पूरा वीक में आपको कम से कम 5 दिन रनिंग, 2 दिन आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये भी बात है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा। एकदम देसी भाषा में बोलें तो जिम वाला वर्कआउट जो होता है वो सब करना पड़ेगा, ताकि आपकी मांसपेशियां भी मजबूत हो सके। आपका अपर बॉडी, लोअर बॉडी सब मजबूत रहेगा, तभी आप इतना दौड़ पाओगे। नहीं तो दौड़ते दौड़ते आपको बहुत सारा क्रैम्प वगैरह आता है, मसल टीयर हो जाता है, फटीग हो जाता है, रिकवरी स्लो हो जाता है, ये सब चीज़ें हैं। तो आपको बॉडी को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। और सप्ताह का 5 दिन मिनिमम आपको एक सही प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान फॉलो करना पड़ेगा। और अगर फुल मैराथन आप दौड़ना चाहते हैं तो 3 घंटा के राउंड में, तो वीकली माइलेज भी आपको अच्छा खासा रखना पड़ेगा। मैं पर्सनली वीकली माइलेज ज़्यादा नहीं रखा हूँ, मेरा 60-70 किलोमीटर का वीकली माइलेज जाता है। पर मैं विश्वास करता हूँ क्वालिटी वर्क में, ना कि क्वांटिटी वर्क में। मैं कम ही डिस्टेंस दौड़ता हूँ पर क्वालिटी वर्क में करता हूँ कि मैं अपना शरीर को पुश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बस एक पार्टिकुलर जाना है और आ जाना है। मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ ये थोड़ा सा एलिवेटेड जगह है, झारखंड का जगह थोड़ा सा अप डाउन वाला एरिया है, एलिवेशन है, चढ़ाई है, उतार चढ़ाव है। यहाँ दौड़ने में थोड़ा सा ज़्यादा शरीर को लोड पड़ता है। पर वो एट द एंड ऑफ द डे जब हम लोग इवेंट का दिन जाते हैं जहाँ फ्लैट रूट मिलता है, तो हम लोग को हेल्प मिलता है। अगर यहाँ पर हम लोग 4.5 का पेस में भी दौड़ रहे हैं तो वहाँ पे 5-10 सेकेंड का पेस में ड्रॉप आसानी से दिख जाता है। तो ये चीज़ है। साथ ही साथ मैं अपना साइड से कुछ इसमें ऐड करूंगा कि अगर आपको अच्छा टाइम निकालना है, मेरे पास तो ये सब चीज़ का फैसिलिटी नहीं है तो मैं नहीं कर पाया। पर अगर आपके पास में कोई पार्टनर है तो उसके साथ आप रन करते हैं, साथ में पेसिंग मिलता है, तो आपको बहुत अच्छा, आपका और अच्छा रिजल्ट आने का चांसेस है। साथ ही साथ मैं ये बोलूँगा कि कोई अच्छा कोच, ट्रेनर जिसको रनिंग का अच्छा जानकारी हो, उसके साथ आप जुड़ करके अपना समय को बचा सकते हैं। जहां मैं कई लोगों को जानता हूं कि फुल मैराथन पिछले 4 साल 5 साल से दौड़ रहे हैं, 8-10-15 मैराथन दौड़ चुके हैं, पर सब 4 आवर भी अभी तक टच नहीं कर पाए हैं। तो ये काफ़ी निराशा लगती है कि इतना भी ये टफ काम नहीं है। जैसे कि मैराथन के जो गोट हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, किपचोगे सर, उन्होंने ये बोला है कि नो ह्यूमन इज लिमिटेड। तो वो बात जब मैं सुना था तो मेरे दिमाग में ये सेट हो गया था कि सही बात है भाई, कि कोई आदमी का लिमिट नहीं है। मेरे पास कोई भी संसाधन नहीं है, फिर भी मैं यहाँ तक 3 साल के अंदर में पहुंच गया। अगर मेरे पास कुछ संसाधन होता, मैं सिर्फ 200 मीटर का ग्राउंड में दौड़ता हूँ दोस्तों, और उस ग्राउंड में दौड़ते दौड़ते अकेले उसका ट्रैक बना दिया हूँ। तो आप ये समझ लो कि जिसके पास में ट्रैक है, स्टेडियम मिल रहा है, 400 मीटर का अच्छा प्रॉपर जगह है, ग्रुप मिल रहा है, उसके बाद में भी नहीं हो रहा है, तो यानी कि वो अपने आप को पुश नहीं कर रहे हैं। आप अपना क्षमता को पहचानिए। हर आदमी का अलग कैपेसिटी होता है जो कि आप खुद ही समझ पाओगे। आप जब दौड़ते हैं तो आपको खुद ब खुद अंदर से ये आवाज़ आता है कि आज आप कैसा फील कर रहे हैं। इसका सबसे जो मैं आसान चीज़ में बोलूँ कि आप अपने शरीर में देखो कि आप कितना फास्ट रिकवरी कर रहे हो। अगर आपका बॉडी रिकवर बॉडी है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? जब आप ग्राउंड में जाते हैं दौड़ने के लिए, तो जब ग्राउंड में जाते हैं तो उसी समय आपको सुबह ही में ही पता चल जाएगा कि आज कैसा फील कर रहे हैं।
तो उसको आप देखो और उसके हिसाब से करो। तो 3 घंटा 10 मिनट का टाइमिंग आराम से 3 साल के अंदर में कंप्लीट किया जा सकता है। जब मेरा जैसा एक अनहेल्दी लड़का 34 साल के बाद में रनिंग स्टार्ट किया हो, रनिंग का बैकग्राउंड नहीं हो, रनिंग का माहौल नहीं हो, जगह ठीक ठाक नहीं हो, उसके बाद भी मैं किया हूं अकेला बिना किसी कोच के मदद से, तो आप लोग भी आराम से कर लोगे, कोई बड़ा बात नहीं है। ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही मकसद था कि आप लोगों को मोटिवेट कर सकूं, आप जितने लोग ज़्यादा लोग फिटनेस लाइन पे आएँ, इस चीज़ को एंजॉय करें, क्योंकि ये फिटनेस ऐसा चीज़ है कि आपके साथ में ज़िंदगी भर आपके साथ रहता है। और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल से किसी का भी फायदा नहीं है। एक आदमी अगर घर में बीमार होता है तो पूरा घर को परेशानी होता है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही बोलना चाह रहा हूँ कि हेल्दी लाइफ स्टाइल में जुड़ें और अपना टारगेट गोल को अचीव करें। मेरा जैसा बंदा अगर कर सकता है तो आप लोग भी जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं मैराथन 1600 मीटर से लेकर के मैराथन तक का लोगों को ट्रेनिंग देता हूं। आप में से जो कोई भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर जुड़ सकते हैं। और मेरे पास जो भी नॉलेज है, मैं फिलहाल तो 3 घंटा 10 मिनट का एथलीट हूं, तो 3 घंटा 10 मिनट के हिसाब से मैं आप लोगों को जरूर गाइड कर सकता हूं। इसके नीचे का क्या आता है चैलेंजेस, उस सब चीज़ को फेस मैं किया नहीं हूं, तो उसके बारे में उतना तो बोल नहीं पाऊंगा। पर कम से कम जो लोग सब 4 आवर का तैयारी करना चाहते हैं, 3:30 तक का भी तैयारी करना चाहते हैं, और मैंने प्रोकेम का पूरा सीरीज करके रखा है, तो प्रोकेम में कैसे कैसे किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके तैयारी करना है। मैं अभी जितने भी लोगों को ट्रेनिंग दिया हूँ, फर्स्ट टाइम पे भी जितने लोग भी मुझसे जुड़े थे, बिना किसी इंजुरी का आराम से अपना इवेंट सब निकाल लिए हैं। तो अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे जुड़ सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों कि आज का इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने जानने के लिए मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर दीजिएगा, इससे चैनल ग्रो करता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।